नमस्कार, समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहली बार सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत भी मौजूद रही। सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वह अपनी कुर्सी पर बैठे। कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम कार्यालय में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर आगे बढ़ेगी और जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने सभी स्टाफ को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काम करने की सलाह भी दी। रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य और पर्यटन पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाएंगे। तो सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम तीरथ सिंह रावत अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना सीएम के तौर पर कार्यभार संभाला। वहीं कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने कार्यालय में पूजा अर्चना भी की, जहां उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद दिखाई दी। हरिद्वार में नेत्र कुंभ 2021 का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कर दिया है। यह निःशुल्क नेत्र कुंभ 27 अप्रैल तक चलेगा। समदृष्टि विकास क्षमता और अनुसंधान मंडल की ओर से राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय के मदन मोहन मालवीय ऑडिटोरियम सभागार में इसका आयोजन किया गया। महाकुंभ में लगने वाले नेत्र कुंभ में करीब 50,000 लोगों के नेत्रों का परीक्षण कर उनको चश्मा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जरूरतमंदों की आंखों का ऑपरेशन करने का भी लक्ष्य है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां मौजूद रहे। तो हरिद्वार में नेत्र कुंभ 2021 की तैयारियों का जायजा लिया गया और वहीं इसका शुभारंभ किया गया, जहां करीब 50,000 लोगों को इस बार नेत्र प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सीएम तीरथ ने नेत्र कुंभ का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहां मौजूद दिखाई दिए। हरिद्वार महाकुंभ मेले में महाशिवरात्रि के स्नान के बाद साधु संतों ने नए मुख्यमंत्री से महाकुंभ मेले के नियमों में ढिलाई करने की मांग की है। अलवर से बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ हरिद्वार पहुंचे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान महंत बालकनाथ ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने सूबे के मुख्यमंत्री को भ्रमित करने वाले अधिकारियों से भी आगाह रहने की सलाह दी और कहा कि सीएम भ्रमित न हो और साधु संतों से बात करें। मेले का स्वरूप बढ़ाकर उसे दिव्य और भव्य संपन्न कराया जाए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, 2-3 दिन से उन्होंने शपथ ग्रहण किया है और बड़े निर्णय बहुत मैं उनको शुभकामना देता हूं कि बहुत ही अच्छी शुभकामनाओं के साथ में आने वाला वर्ष वो अपना इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। और उत्तराखंड क्योंकि हमारा देवलोक स्थान है और इस उत्तराखंड के पूरे भारतवर्ष पर आशीर्वाद रहता है, पूरे विश्व पर आशीर्वाद रहता है और एक विशेष नेतृत्व है यहाँ का पूरे देश के ऊपर और पूरी धर्म नगरी है पूरा उत्तराखंड का परिणाम हुआ कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अच्छे व्यक्ति होते हुए भी हटना पड़ा और जो उनके 2-3 थे चीफ उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया था ना। इसलिए मुख्यमंत्री से मैं कहता हूँ उनसे होशियार रहें और निर्भीक मुख्यमंत्री हैं ये और खुद निर्णय लेने वाले हैं, लगता है ऐसा है। तो वो उनकी बात को नहीं आएंगे क्योंकि कुछ लोगों ने ऊपर के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी नहीं, यहाँ के अधिकारी ठीक थे, ऊपर के अधिकारियों ने उनको भ्रमित कर दिया। तो हमारा इतना ही कहना है कि मेला सकुशल संपन्न हो, उसकी व्यवस्था। तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल में मसूरी विधायक गणेश जोशी को शामिल किए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया और शहीद भगत सिंह चौक पर जमकर आतिशबाजी कर मसूरी विधायक गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि मसूरी के इतिहास में पहली बार मसूरी विधायक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा की जनता को विधायक गणेश जोशी से बहुत उम्मीदें हैं और आने वाले समय में प्रदेश के विकास के साथ ही वह मसूरी के विकास में भी अहम योगदान देंगे।
देखिए, सबसे पहले मैं संघ प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने माननीय विधायक गणेश जोशी जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो इससे कि मुझे लग रहा है कि माननीय विधायक जी, मैंने पहले सभी का कहना है कि 70 विधायकों में सबसे नंबर 1 पे मुझे लगता है माननीय विधायक गणेश जोशी जी हैं, जो आज मंत्री बन चुके हैं। तो मुझे लगता है निश्चित ही उनके उसमें विकास करना ही उनका एक उद्देश्य है, जो कि एक गरीबों के मसीहा हैं। तो मुझे लगता है विकास की लहर तेजी से दौड़। आज देखिए, निश्चित ही राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, संगठन का हम जो है आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि पहली बार मसूरी से जो है किसी को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और निश्चित ही माननीय विधायक जी का, जिस विधायक के रहते हुए जो कार्यकाल रहा है, जो उन्होंने विकास कार्य किए, उसमें गति मिलेगी। और खाली मसूरी विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में जो है उनके कार्य से जो प्रगति मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे कैबिनेट के मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को, सबको जो है बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता के हित में जो निर्णय लिए गए हैं वो। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से यातायात बाधित हो गया। बार बार चट्टानी मलबा आने से यातायात दिन भर बाधित रहा, जिससे ऋषिकेश और श्रीनगर से निकले कई वाहन रास्ते में फंस गए। देवप्रयाग की ओर से फंसे इन वाहनों को चाका गजा खाड़ी सड़क मार्ग से ऋषिकेश के लिए भेजा गया। बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में चट्टाने तोड़ने को ब्लास्टिंग की गई, जिससे भारी मलबा सड़क पर आ गया। ऋषिकेश से देवप्रयाग की ओर निकले अखबार, दूध, सब्जी के वाहन वहां फंस गए। दूसरी ओर श्रीनगर, पौड़ी, देवप्रयाग से ऋषिकेश के लिए निकले वाहनों की हाईवे पर लंबी कतार लग गई। ब्लास्टिंग से हिली पहाड़ी से मलबा गिरने का क्रम लगातार जारी रहा। जब चालकों को रोड खुलने की संभावना नहीं दिखी तो वह करीब 24 किलोमीटर वापस देवप्रयाग की ओर लौटकर चाका गजा खाड़ी सड़क मार्ग से ऋषिकेश निकले। पहाड़ों की रानी मसूरी के सेंट जॉर्ज स्कूल के बीचों बीच स्थित गॉलवे कॉटेज को जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यहां बाहरी लोगों की आवाजाही के साथ स्कूल, बैंक और कार्यालय भी पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रभारी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने सेंट जॉर्ज स्कूल परिसर स्थित गॉलवे कॉटेज को कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश जारी किए हैं। बारलोगंज स्थित स्कूल परिसर में गॉलवे कॉटेज में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में स्कूल खुला है और आवासीय स्कूल में बाहर से भी बच्चे पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्कूल के बीचों बीच स्थित गॉलवे कॉटेज में कोरोना मामलों के सामने आने के बाद यहां कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। फिलहाल इस परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। रुड़की में श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र और भागवत ज्ञान यज्ञ ट्रस्ट की ओर से नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानित किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम बगलामुखी उपासक आचार्य पंडित लोकेश शास्त्री द्वारा पिछले 10 सालों से आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर रुड़की के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल, आचार्य लोकेश शास्त्री और आचार्य रजनीश शास्त्री ने महिलाओं को सम्मानित किया। आज यहाँ पर श्री कृष्ण ज्योतिष केंद्र के जो हमारे पंडित जी है लोकेश शास्त्री जी, उनके द्वारा यहाँ महिलाओं को, रुड़की की जो अच्छा कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे मैडम, एक तो कमला ममूला मैडम हैं और सावित्री मंगला जी हैं, पल्लवी कुकरेती, एकता शर्मा, हेमलता मैडम हैं और एकता शर्मा जी हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो भी इनमें हुनर है उसको लेके उल्लेखनीय जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके लिए सम्मानित किया गया है। वैदिक संस्थान में निरंतर पिछले 10 वर्षों से महिलाओं को विशेष, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल कूद का हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, और बड़ा प्राउड फील होता है जब हमारी बहनें माताएँ उच्च पदों को आज प्राप्त कर रही हैं। ऐसा भी कोई कार्य नहीं है जिसको वो कर नहीं सकते हैं।
एवरीथिंग इज पॉसिबल, सभी कुछ कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि नारी जब ये कहती है कि मैं समान हूँ, तो मैं इस बात को नकारता हूँ। वो समान नहीं है, वो सम्मान योग्य है, वो समान से बहुत ऊपर है, सम्मान योग्य है। और पुरुष अत्यंत विकास नगर में धड़ल्ले से अवैध लकड़ियों की तस्करी हो रही है। इसी क्रम में वन क्षेत्राधिकारी ने लाखों रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की है। बता दें कि कालसी वन प्रभाग के सहसपुर वन क्षेत्राधिकारी ऋषिराम पैन्यूली को सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध लकड़ी भरकर आ रही है, जिसके बाद टीम गठित कर अवैध लकड़ी से भरे पिकअप गाड़ी को बरामद किया गया, लेकिन वाहन रुकने की बजाय और तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं जब वाहन का पीछा किया गया तो वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। विकासखंड नरेंद्र नगर के हिंडोला खाल कंडारी गांव और भैंस अर्क मोटर मार्ग का निरीक्षण करने गए पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता सहित विभागीय अधिकारियों का ग्रामीणों ने घेराव किया। इस दौरान वाहन की आवाजाही के लिए आगामी 15 अप्रैल तक सड़क खोदने के लिखित समझौते के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। बता दें कि बीते साल अगस्त में हिंडोल खाल कंडारी गांव के और भैंस अर्क मोटरमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। 8 महीनों के बाद भी सड़क न बनने से ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मार्ग निरीक्षण करने आए पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता सहित विभागीय अधिकारियों का घेराव किया। भैंसरक से वार्ड मेंबर हूं और आज लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भैंसरक जो हिंडोला खाल से मोटर मार्ग यहाँ भैंसरक कंडारी गांव के लिए आ रही है, ये अगस्त में ऐसे बंद हो गई थी और 8 महीने इसको बंद हुए हो गए। शासन प्रशासन द्वारा हमें समय समय पर ऐसे मतलब आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई भी काम इस रोड पे ऐसे नहीं हुआ है। हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे सामना करना पड़ता है, जिससे मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ले जाने में दिक्कत होती है। जैसे जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको आने जाने में बहुत सारी ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से हमारी रोड मतलब यहाँ से मतलब संपर्क मार्ग पर जाने में ऐसे मतलब 6-7 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का ऐसे सामना करना पड़ता है। में जैसा आपको पता है कि पिछली अगस्त में काफ़ी भारी मात्रा में ऊपर से मलबा आने के कारण सड़क पे पानी जो डाइवर्ट हुआ था, उसकी वजह से 2-3 हिस्सों में सड़क पूरी तरह से वॉश आउट हो गई है। और उसका प्रस्ताव पूरा उसके नीचे जो गधेरा है उससे लेके पूरी सड़क तक को इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव शासकीय अभियंता द्वारा भेजा गया था, वो प्रस्ताव शासन में धनावंटन के लिए पड़ा हुआ है। और चूँकि वो बड़ा प्रस्ताव है, इसलिए अभी उस पर पैसा पूरा मिल नहीं पा रहा है। आज मैं आया था कि इस रोड में चूँकि यातायात काफ़ी दिनों से नहीं चल रहा है, तो इसको कम से कम हम इस हालत में कर दें कि इस पर छोटे वाहन चल सकें, जिससे कि ग्रामवासियों को जो उनकी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको वो गांव तक पहुंचा सकें, या उनके और भी जो ज़रूरी काम हैं वो जो काफ़ी दिनों से लंबित। बहादुराबाद क्षेत्र के सलेमपुर में स्थित मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमार कार्यवाही की। इस दौरान नशीली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ और साथ ही मेडिकल संचालक को पकड़कर चौकी लाया गया। बता दें कि लंबे समय से नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री की सूचनाओं पर रानीपुर गैस प्लांट चौकी पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जिसमें कुछ दवाओं पर संदेह होने के चलते ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्यवाही करते हुए मेडिकल को सीज करवा दिया गया। नशीली दवाओं को जब्त कर गैस प्लांट स्थित रानीपुर रिपोर्टिंग चौकी के एनडीपीसीएस की प्रभावी धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। ऐसे लगातार मुझे शिकायतें मिलती रही हैं कि यहाँ पे जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स का बहुत मिसयूज हो रहा है। आज पुलिस द्वारा मुझे इन्फॉर्म किया गया कि वंश मेडिकोज पे कुछ इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, तो मेरे द्वारा मौके पे आके निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर मुझे कुछ अनारक्स दवाइयाँ साइकोट्रोपिक यानी कि अनारक्स दवाइयाँ मुझे मिली हुई हैं, जिसका कि मेडिकल स्टोर के पास कोई भी लेन देन यानी कि क्रय विक्रय का कोई रिकॉर्ड नहीं है और फार्मासिस्ट भी नहीं है यहाँ पर। और ये एक बड़ी लापरवाही है जो कि हमारे युवा जनरेशन को बर्बाद कर रही है और इसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी मेरे द्वारा सारी जो कार्रवाई है उसकी जानकारी पुलिस थाने में। बहादुराबाद क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर दिन रात धड़ल्ले से अवैध खनन कर चांदी काट रहे हैं और जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं।
बता दें कि शांतर शाह चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर बन रही कॉलोनियों में अवैध तरीके से मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिससे राजस्व विभाग को लाखों का चूना लग रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामला प्रकाश में आने के बाद स्थानीय अंचलाधिकारी क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध खनन माफियाओं पर कार्यवाही कैसे करते हैं। तो बहादुराबाद में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, पर प्रशासन है जो कुंभकर्णों की नींद में सोया हुआ है। वहीं लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी जहां अवैध रेत का खनन किया जा रहा है, परंतु प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार ऐसे मामले सामने आए जहां शिकायत के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। विकास नगर में मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस की टीम अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने लाखों रुपए के स्मैक के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस के खुलासे में यह भी पता चला कि महिला बरेली से स्मैक बेचने के लिए यहां लाई थी। अब महिला तस्कर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो नरेंद्र नगर में अवैध तस्करों के खिलाफ कार्यवाही में पुलिस को सफलता हासिल हुई है, जहां उन्होंने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। वहीं एक महिला को लाखों रुपए के अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। रुद्रप्रयाग के चिरबटिया नेचर फेस्टिवल के द्वितीय रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पिंडर घाटी बहुउद्देशीय संस्था कला मंच चमोली द्वारा शिव तांडव का नृत्य किया गया। कार्यक्रम का संचालन रिलायंस फाउंडेशन उत्तरकाशी के टीम मेंबर भूपेंद्र सिंह रावत ने किया। इस अवसर पर अपर परियोजना निदेशक रमेश कुमार, पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल समेत कई लोग मौजूद रहे। तो रुद्रप्रयाग में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वितीय दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां कई सारे लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जहां पर कई सारे गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। इस अवसर पर परियोजना निदेशक रमेश कुमार, पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल समेत कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।